टुंड्रा बायोम के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। आज हम समझेंगे क्या होता है टैगा बायोम तथा उसके कौन कौन से फीचर्स हैं। ठीक है ना। टैगा बायोम को हम बोरियल बायोम भी बोलते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा टैगा बायोम। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो पेड़ है ना कैसे हैं, शंकुधारी। ठीक है ना, कॉनिफर जो फॉरेस्ट्री होते हैं वो हमारे सामने हैं। ये है जो फोटो है ये गर्मियों की है, यानी कि जब टैगा बायोम में जब समर सीजन होता है तो ऐसा नज़र आता है, लेकिन जब विंटर होती है तो ऐसा नज़र आता है, यानी कि जो स्नोफॉल होता है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होता है। ओके, सो समझते हैं एरियाज कहाँ कहाँ पर टैगा बायोम पाया जाता है। तो कहाँ पर है आप देख रहे होगे ना, साउथ यानी कि जो भूमध्य रेखा के, ठीक है ना, यहाँ पर है ये भूमध्य रेखा, इसके साउथ में आपको टैगा बायोम नहीं नजर आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है, भूमध्य रेखा के नॉर्थ में। ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर आपको ये फैक्ट याद रखना है कि जो साउदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है ना, दक्षिणी गोलार्ध है, वहां पर जो भी भूमि है वहां पर टैगा बायोम नहीं होता। ठीक है, टैगा बायोम कहाँ पर है, जो उत्तरी गोलार्ध में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। ये पहला फैक्ट। दूसरा, कहाँ पर पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है ना, जो कनाडा का एरिया है, अलास्का का एरिया है, वहां पर आपको टैगा बायोम मिलेगा। जो स्कैवेंडियन कंट्रीज हैं, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, वहां पर मिलेगा। ये पूरा रूस का क्षेत्र है, यहाँ पर सब क्या है हमारा टैगा बायोम। तो ये है एरिया। इसके ऊपर क्या पाया जाता है, टुंड्रा बायोम। ठीक है ना, तो ये है टुंड्रा के बाद आता है टैगा बायोम। सो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ द टैगा बायोम। टैगा बायोम इज अ फॉरेस्टेड बायोम, क्योंकि वहां पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है ना, जो शंकुधारी कॉनिफोरस जो ट्रीज होते हैं वो पाए जाते हैं। तो दिस इज अ फॉरेस्टेड बायोम that covers a vast area of northern hemisphere spanning across Canada, Alaska, Scandinavia and Russia। ठीक है ना, तो यहाँ पर पूरा पाया जाता है हमारा टैगा बायोम। इट इज आल्सो नोन एज बोरियल फॉरेस्ट और स्नो फॉरेस्ट। आपने देखा कि जब ठंड होती है तो सिर्फ स्नो से ढक जाते हैं, तो इनको स्नो फॉरेस्ट भी बोलते हैं। इन फॉरेस्ट को बोरियल फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है ना। अगर इनका मेन फीचर बोलोगे तो क्या हो जाएगा, कैरेक्टराइज्ड बाय कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट। ठीक है ना, क्योंकि तापमान काफी कम रहता है तो नमी नहीं रहती है, तो ये ड्राई क्लाइमेट है और ठंडा तो होता ही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टैगा बायोम। आगे समझते हैं इसके जो क्लाइमेट कैसा होता है। टैगा बायोम है जो कोल्ड एंड हार्श क्लाइमेट। यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना ज्यादा ठंड है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग कोल्ड विंटर, कई महीनों तक ठंड रहती है और बहुत ही ज़्यादा ठंड रहती है। जबकि जो गर्मी होती है वो कुछ ही समय के लिए आती है, शॉर्ट होती है, माइल्ड है। ऐसा नहीं है कि 40 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पहुँच जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, यानी यहाँ की गर्मी में भी लगभग 20 डिग्री टेम्परेचर पहुँच पाता है बस। ठीक है, द एवरेज टेम्परेचर इन द विंटर कैन रेंज फॉर -40 to -20। ठीक है ना, जब इतना टेम्परेचर यहाँ पहुँच जाता है तभी तो इतनी ज़्यादा स्नो होगी। ओके, -40 तक जाता है टेम्परेचर। लेकिन गर्मियों में क्या जाता है, मैक्सिमम टेम्परेचर लगभग 20 डिग्री तक पहुंचता है। और 20 डिग्री अगर आप देखोगे, अगर आप नॉर्थ इंडिया के मैदानों में रहते हो तो 20 डिग्री एक ठंड का मौसम माना जाता है। ठीक है ना, हल्की हल्की ठंड होती है। सो यहाँ पर क्या होता है, जो गर्मी है, जो पीक गर्मी होती है ना, पीक समर होता है, वहां पर भी मैक्सिमम 20 डिग्री, नहीं तो नॉर्मल वही 10 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पाया जाता है। ठीक है, द एनुअल प्रेसिपिटेशन इज बिटवीन, चूंकि आपको पता है कि ठंड ज्यादा पड़ती है, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, नमी कम होगी इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में, तो बारिश भी कम होती है। तो कितनी होती है, जो साल भर में लगभग 30 से 85 सेंटीमीटर बारिश होती है। वो भी किस फॉर्म में होती है, ये स्नोफॉल के रूप में होती है। ठीक है ना, जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तो स्नो के रूप में बारिश होती है, ना कि लिक्विड फॉर्म में। ओके, आगे समझते हैं। फ्लोरा यानी कि पेड़ पौधे कौन कौन से पाए जाते हैं। सो कैसे, कॉनिफोरेस्ट्री। ठीक है ना, आपको पता है शंकु, कॉनिफोरेस्ट्री को शंकुधारी वन पाए जाते हैं इस तरीके से। आपको पता है हिमालय में आप पहाड़ों में चले जाएंगे तो आप वहां भी शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। तो कौन कौन से होते हैं आप याद रखिएगा, 2-3 नाम है, स्प्रूस, फर, सब दिखने में ऐसे ही होते हैं। ठीक है ना, पत्तियां थोड़ी अलग अलग होती है। स्प्रूस हो गया, फर हो गया, पाइन हो गया। तो ये है हमारा स्प्रूस ट्री। अगर आपने ऐसे कुछ देखे होंगे लकड़ी के, ठीक है ना, शहरों में या फिर जंगलों में, तो ये पाइन ट्री होता है, पाइन ट्री से ऐसे मिलते हैं। ओके, तो ये पेड़ पाए जाते हैं, ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। यहाँ पर जो इनकी पत्तियां होती हैं नीडल शेप्ड होती हैं, मतलब पतली पतली पत्तियां होती हैं। उसका फायदा क्या होता है, दीज ट्री हैव नीडल शेप्ड लीव्स दैट कैन फोटोसिंथेसाइज इवन इन कोल्ड टेम्परेचर। ठीक है ना, यानी जब तापमान बहुत कम होता है
तो भी वो पत्तियां फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण कर पाती हैं। यानी कि ये जो पतली पत्तियां होती हैं यह एक एडॉप्टेशन है कि जब बहुत ठंड हो तो भी फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण कर पाएं, ठीक है ना। साथ में क्या होता है कि इसमें जो कोटिंग होती है वैक्सी, ठीक है ना, मोम की एक हल्की हल्की परत में चढ़ी होती है, उसका फायदा क्या होता है कि जो वाटर का है ना, वाटर लॉस होता है वो कम कर देते हैं, ओके, क्योंकि नमी ऑलरेडी यहाँ पर कम होती है। अदर वेजिटेशन इंक्लूड लाइकेंस, मॉसेस एंड फर्न्स में थोड़े थोड़े झाड़ियां भी आपको पाई जाएंगी। मॉसेस कुछ इस तरीके से आपको चट्टान में अगर ऐसी संरचना मिल जाए तो क्या मिल जाएंगे, मॉसेस होते हैं, और ऐसे ही हरे भरे आपको लाइकेंस होते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीजें यहाँ पर पाई जाती हैं। तो आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है ये कॉनिफरस ट्रीज, ठीक है ना, ये तो आपको हर जगह मिल जाएंगे लाइकेंस वगैरह, ठीक है। आगे समझते हैं फौना, यानी कि जहां पर जीव कौन कौन से, वो था फ्लोरा बोले तो पेड़ पौधे, फौना बोले तो जीव जंतु, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, हर्बीवोरस भी पाए जाते हैं, शाकाहारी भी पाए जाते हैं, प्रीडेटर्स यानी मांसाहारी भी पाए जाते हैं, जैसे कि मूस, ठीक है ना, ये मूस, रेंडियर, ठीक है ना। मूस कौन सा है, ये जो आपका, ठीक है ना, ये घास खाते हैं, जैसे पत्तियां खाते हैं। रेंडियर आपका शायद ये हो गया, ठीक है ना, ये भी क्या है, हिरन टाइप का होता है, ओके। कैरबू यहाँ पे नहीं है। एज वेल एज प्रेडेटर्स सच एज वुल्व, ठीक है ना, लोमड़ी होती हैं, भालू होते हैं, ठीक है ना। LYNX इसको क्या पढ़ेंगे, लिंक्स, जो भी हो, ये बिल्ली है, ठीक है ना। ये जो बिल्ली होती है ना, ये भी चूहे वगैरह का शिकार करती है, रोडेंट वगैरह जो होते हैं ना चूहे, उनको शिकार करती है, ठीक है ना। तो ये भी हमारा क्या है, ये वहां पर पाई जाती है, ठीक है ना। ये बिल्ली की एक थोड़ा प्रजाति समझ में आ रही है, लिंक्स। इसके अलावा स्मॉल रोडेंट्स, रोडेंट्स बोले तो कुतरने वाले जीव, जैसे वोल्स, लेमिंग्स, ये आपका दिख रहा है लेमिंग्स, ठीक है ना। ऐसे जीव भी पाए जाते हैं जो कुतर कुतर कर खाते हैं यहाँ पर। तो ये जो लिंक्स किसको खाती होगी, ये जो लिंक्स है अब इसका शिकार तो कर नहीं पाएगी, किसका खाएगी, इन रोडेंट्स को ही खाती होगी, इन चूहों का ही शिकार करती होगी, ओके। तो ये हो गए हमारे फौना ऑफ टैगा बायोम। ह्यूमन इंपैक्ट ऑन टैगा बायोम, ह्यूमन इंपैक्ट बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ की जो लकड़ी होती है ना काफ़ी मुलायम होती है, तो बहुत इसका यूज़ होता है कागज़ वगैरह बनाने के लिए। सो ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज लॉगिंग, लॉगिंग समझ रहे हो ना, लठ ये जो बनाए जा रहे हैं लॉगिंग इसको बोलते हैं। माइनिंग वगैरह भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर होती है, ठीक है। जिससे हुआ क्या है, यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हुआ है, ठीक है ना, पूरे जंगल काट दिए गए। जब जंगल कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, यहाँ पर जो भी जीवों का आवास होगा उसका भी, वो भी नष्ट हो गए। तो क्या हुआ, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पर जो जैव विविधता है ना उसका बहुत नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज इज आल्सो अ मेजर थ्रेट टू द टैगा बायोम एज राइजिंग टेम्परेचर कैन लीड टू द मेल्टिंग ऑफ परमाफ्रॉस्ट एंड चेंजेस इन प्रेसिपिटेशन पैटर्न। जब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो यहाँ पर और भी नुकसान हो रहा है। एक तो ह्यूमन ने नुकसान पहुंचाया, कैसे, डिफॉरेस्टेशन से। क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो तापमान बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है तो यहाँ पर परमाफ्रॉस्ट, परमाफ्रॉस्ट उसे बोलते हैं जहाँ पर कॉन्टिन्यूअस साल भर जमी, यानी पृथ्वी जब जमी होती है, यानी ऊपर की कुछ परत तो ठीक होती है, वहाँ मिट्टी पाई जाती है, लेकिन नीचे पूरा जमा होता है, उसको बोलते हैं परमाफ्रॉस्ट। चूंकि तापमान बढ़ रहा है तो ये परमाफ्रॉस्ट क्या हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, ठीक है ना। जब पिघल रहे हैं तो क्या हो रहा है, और भी कार्बन रिलीज हो रही है। साथ में जब वो पिघल रहे हैं तो पूरा जो बारिश का जो पैटर्न है, यहाँ के जंगल किसी भी तरीके की बारिश के लिए अनुकूलित होंगे। क्योंकि अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो बारिश का पैटर्न भी चेंज हो रहा है। जब बारिश का पैटर्न चेंज हो रहा है तो फिर से इनको एडाप्टेशन करना पड़ेगा, नहीं तो ये सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, ओके। तो क्लाइमेट चेंज ने भी यहाँ पर निगेटिव इंपैक्ट डाला है। और क्लाइमेट चेंज क्यों हुआ, डिफॉरेस्टेशन ने, तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी यहाँ निगेटिव इंपैक्ट हुआ है। आगे समझ लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टैगा बायोम। टैगा बायोम इज एन इसेंशियल इकोसिस्टम दैट प्लेज एन वाइटल रोल इन रेगुलेटिंग ग्लोबल climate and providing habitat for diverse range of plant and species। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि ये आप हर जगह लिख सकते हैं। किसी भी बायोम की अगर इंपॉर्टेंस समझाना हो तो आप बोल सकते हैं रेगुलेट करता है, ग्लोबल क्लाइमेट को रेगुलेट करता है, साथ में हैबिटेट प्रोवाइड करता है। लेकिन एक चीज़ आपको बता दें, यहाँ पर जो प्लांट वगैरह की बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है ना। फिक्स तरीके के यहाँ प्लांट मिलेंगे। तो यहाँ पर शायद इसको ग्रीन डेजर्ट भी बोलते हैं, हरा रेगिस्तान, यानी पेड़ पौधे हैं रेगिस्तान, लेकिन इसलिए बोल देते हैं, यानी ग्रीन डेजर्ट, इसको हरा रेगिस्तान बोलते हैं। हरा इसलिए क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, ऐसा नहीं है कि रेगिस्तान पाया जाता है, लेकिन यहाँ बायोडाइवर्सिटी जो पेड़ पौधों की होती है ना काफी कम होती है, ठीक है ना। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर ह्यूमन यूज, जैसे टिम्बर एंड फ्रेश वाटर। ये भी आपको हर जगह मिलेगी, लेकिन यहाँ की जो टिम्बर होती है, लकड़ी होती है, वो काफी इंपॉर्टेंट होती है, कागज वगैरह बनाने के लिए बहुत ज्यादा उसका महत्व होता है, इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ टैगा बायोम।